हाय गाइस, आज की जो स्टोरी है वो इंटरनेट पे किसी ने पोस्ट की थी जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी। तो आज मैं उसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये स्टोरी जिसने भी शेयर की थी ये उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। लेकिन उससे पहले जिसने स्टोरी शेयर की है उसका रियल नेम की जगह हम उसे रोहन कह के बुला लेते हैं। और ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी जिसने शेयर की है उसके दादाजी इंडिया में ही एक गांव में रहते थे। एंड आई एम सॉरी गाइज, उन्होंने वैसे गांव का नाम और लोकेशन नहीं बताया है। तो रोहन के दादाजी जिस घर में रहते थे वो मिट्टी से बना हुआ था। बेसिकली पुराने ज़माने में घर कुछ ऐसे ही बने होते थे और उनके घर के सामने ही एक और छोटा सा घर था जो कि हमेशा बंद ही रहता था। एंड उस घर में एक विधवा औरत रहती थी जो कि लोगों से काफ़ी दूर रहती थी। मतलब वो किसी से बात नहीं करती थी। इनफैक्ट वो घर से बाहर भी कम ही निकला करती थी। और गांव वाले भी उस औरत से ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस औरत के अंदर आत्माओं का साया आ जाता था। और आपको पता ही होगा कि पुराने ज़माने में लोग इन सभी चीज़ों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे। वैसे आज के दौर में भी कुछ % लोग हैं जो इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं। तो कोई उस औरत के घर के आसपास भी नहीं जाता था। लेकिन हर रात उसके घर से कुछ अजीब सी डरावनी चीखें सुनाई देती थी और वो आवाज़ें बहुत ही डरावनी होती थी। और जो लोग इतने सालों से वहाँ रह रहे थे उन्हें भी उसके घर से इन आवाज़ों के आने का राज नहीं पता था। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये इतनी डरावनी आवाज़ें क्यों आती हैं। और डर के मारे किसी ने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन एक रात चीखें और ज़्यादा भयानक हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ 2-3 आवाज़ें निकल रही हों। अजीब सी घुर्राने की आवाज़ें ज़ोरों से आ रही थी। लेकिन इस बार सभी गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर उसके घर में जाने का फैसला किया और सब ने मिलकर मशालें जलाई क्योंकि उस टाइम पर उस गांव में बिजली कट चुकी थी। चारों तरफ पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ था। सभी एक साथ उसकी घर की तरफ बढ़ते हैं और उसके दरवाजे को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन वो औरत दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद उस दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा गांव वाले तोड़ते हैं वो देखते हैं कि अचानक से सब कुछ शांत हो गया है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया है और इन सब में रोहन के दादाजी भी थे जो कि गांव वालों के आगे ही खड़े थे। वो सभी लोग धीरे धीरे मशाले लेकर आगे घर में बढ़ते हैं और मशाल की थोड़ी सी रोशनी में उन्हें वो भयानक मंजर दिखता है जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। वहाँ पर चबाने की आवाज़ें आ रही थी और वो औरत एक मुर्गी को कच्चा ही खा रही थी जो कि गलती से उसके घर में आ गई थी। एंड उसके पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी और पूरे घर में बहुत ज़्यादा बदबू भी फैली हुई थी। उसके मुंह पर भी पूरा खून लगा हुआ था। अचानक से वो खाते खाते रुक जाती है और धीरे धीरे रोहन के दादाजी की तरफ बढ़ने लगती है। उस औरत की आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और रोहन कहता है कि उसके दादाजी कई सालों तक उन आंखों को भुला नहीं पाए। कई सालों तक वो आंखें उन्हें डराती रहीं। उसके दादाजी और गांव वाले इस मंजर को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो औरत रोहन के दादाजी पर झपटती है और उनके जांघ पर ज़ोरों से अपने नुकीले दांतों को गड़ा देती है। रोहन के दादाजी अचानक से चीखते हुए उठ जाते हैं और ये सब कुछ फ़िलहाल के लिए सपना था। बट ये सपना नॉर्मल नहीं था। रोहन बताता है कि जब उन्होंने अपने पास में रखे हुए पानी को उठाना चाहा तो उनके उसी जांघ पर अचानक से जलन महसूस हुई और जब उन्होंने उसे देखा तो वहाँ सच में गहरा दांतों का निशान था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। जब उन्होंने ये बात गांव वालों को बताई तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए। गांव वालों ने इन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए गांव में पूजा पाठ करवाया। चलो मान लेते हैं कि ये एक सपना था, लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये भी है कि वो घर भी मौजूद था और वो औरत भी उस घर में रहती थी। और सूरज ढलने के बाद उस औरत के घर के आसपास से कोई भी नहीं गुजरता था और साथ ही साथ दिन में भी लोग उसके घर से दूर ही रहते थे। कुछ सालों बाद वो अजीब सी आवाज़ें आना और चीखें पूरी तरीके से बंद हो गई और उस औरत की भी किसी कारण से मौत हो गई। फिर वहाँ पर कुछ सरकारी लोग आए और उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला एंड उस घर को हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया गया और उसे जला दिया गया। और साथ ही साथ कुछ पूजा पाठ भी करवाया गया ताकि उस घर के आसपास से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएं। जिसके बाद वो सारी घटनाएं होना और चीखें आना बंद हो गई। रोहन ने कहा है कि सालों तक वो निशान देखकर उसके दादाजी डरते रहे और खासकर उन डरावनी सफ़ेद आंखों को देखकर। आपको क्या लगता है, क्या ये सचमुच कोई सपना था या ये पूरी घटना असलियत में उनके साथ हुई थी? और अगर ये सपना था तो उनकी जांघ पर
वो दांतों के निशान क्यों थे, जो कि उससे पहले उनके जांघ पर नहीं था। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? अगर आप भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट से गुजर चुके हो तो आप अपनी स्टोरी मुझे ईमेल कर सकते हो, ताकि आपकी स्टोरीज और भी लोगों तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ।